guys, thank you so much for clicking on this video. I am Nihar Kalyan and I make videos on mental health. So I cannot even tell you guys how many times I have tried recording this video, but ultimately मुझे वो delete करनी पड़ती थी because the outcomes were so trashy कि उनको देखा भी नहीं जा सकता था, वो इतने ज़्यादा boring थे. But I am trying again to record the video. So this is going to be a book review. I am reviewing a book called The Adivasis Will Not Dance by Hansada Sowendra Shekhar. I hope I pronounced it right. मैंने बहुत ट्राई किया इसे प्रोनाउंस करने का क्योंकि बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग है. मैं ऑथर का नाम यहाँ पर स्क्रीन पे डाल दूंगी और बुक का नाम भी मैं डाल दूंगी. So संथाल कम्युनिटी इज बेसिकली एन एथनिक ग्रुप. ये ग्रुप के लोग आदिवासीज होते हैं एंड दे आर नेटिव टू इंडिया एंड बांग्लादेश. ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर झारखंड और बिहार में होते हैं. ये किताब में, इस बुक में 10 शॉर्ट स्टोरीज हैं. ये कोई एक स्टोरी नहीं है, ये कोई एक नॉवल नहीं है. इस बुक में 10 शॉर्ट स्टोरीज हैं, बहुत छोटी छोटी, और जिसमें संथाल कम्युनिटी के लोगों को बहुत अलग अलग सेटअप्स में दिखाया हुआ है. इस बुक की राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी है. आप इसे एक बारी बैठकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत क्विक रीड है. आप एक सिटिंग में इसे बहुत आराम से पढ़ सकते हैं. ये इतनी बड़ी और इतनी लंबी बुक भी नहीं है, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इसे पढ़ना जल्दी. ऑल्दो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज आराम से पढ़ना चाहिए. यू शुड एंजॉय द बुक. ये बुक एक बहुत अच्छा इंसाइट देती है इस कम्युनिटी के बारे में. जब हम ये बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज पता चलते हैं इस माइनॉरिटी ग्रुप के कि ये क्या सफ़र कर रहे हैं, क्या इनके स्ट्रगल्स हैं, क्या इनके बारे में बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं. इन स्टोरीज को पढ़ने के बाद आपको इस कम्युनिटी की छोटी से छोटी हैबिट, जैसे कि उनकी ईटिंग हैबिट्स, वो क्या खाना खाते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, से लेकर इनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, कहाँ ये पॉलिटिकली स्टैंड करते हैं हमारे कंट्री में, आपको वो सब पता चलेगा. इस बुक में कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि बंगाली में लिखे हुए हैं, बट अगर आपको बेसिक बंगाली समझ में आती है तो आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. बट अगर आपको नहीं आती तो उनकी ट्रांसलेशन इतना ज़्यादा मेंशन नहीं करी हुई, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. बट अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा. बट आपको बीच बीच में हो सकता है प्रॉब्लम हो बिकॉज वो बिल्कुल बंगाली में है और आपको नहीं समझ में आएगा. सारी ही स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बताती हैं उनकी लाइफ के बारे में. बट जो लास्ट स्टोरी है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जो कि बहुत पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखती है, वो ये है कि संथाला कम्युनिटी ने एक्चुअली जो स्ट्रगल किया था, संथाला कम्युनिटी के 7 गांव संथाला कम्युनिटी के खाली करवाए थे गवर्नमेंट के थ्रू, बिकॉज वहाँ पर एक पावर प्लांट लगना था. एंड संथाला कम्युनिटी के लोगों ने उसमें क्या स्ट्रगल था उनका, क्या उन्होंने सफ़र किया, वो पूरे एक्सप्लेन किया है लास्ट स्टोरी के अंदर. सो दैट स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उनका पॉलिटिकल स्टेटस बताती है कंट्री में. एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बुक बैन हो गई थी गवर्नमेंट के थ्रू. 4 मंथ्स के लिए ये बुक बैन थी बिकॉज संथाला कम्युनिटी के लोगों ने ही ऑब्जेक्शन उठाई थी कि उनकी कम्युनिटी के वुमेन को बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से लिखा हुआ है. बट अगर आप बुक को गो थ्रू करेंगे तो इतना एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है और 1 या 2 स्टोरी में मेंशन है, इतना डिटेल में भी मेंशन नहीं है. 4 मंथ्स के बाद झारखंड गवर्नमेंट ने दोबारा रिव्यू किया था बैन को और दोबारा रिव्यू किया था इस बुक को, और तभी उन्होंने बैन हटा दिया था. और इतना ज़्यादा एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है बिकॉज बहुत सारे रिव्यूज़ में और बहुत सारे लोग, रीडर्स बहुत सारे बोल रहे थे कि एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्सप्लिसिटली लिखा है वुमेन के बारे में. लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे इतना एक्सप्लिसिट इसमें कुछ नहीं लिखा बिकॉज बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिक्वायरमेंट थी फॉर द स्टोरी कि उतना लिखा जाए. बट इतना ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. बाकी बहुत सारी बुक्स में और ज़्यादा मेंशन होता है और बहुत ज़्यादा और मेंशन हो सकता था, बट बहुत अप्रोप्रिएटली और बहुत अच्छे से मेंशन किया है जो भी मेंशन किया है. आई रियली वांट टू रीड समथिंग फ्रॉम बुक फॉर यू गाइज, बट आई कांट रियली बिकॉज अगर मैं कुछ भी रीड करूँगी तो वो स्पॉइलर हो जाएगा बिकॉज सारी ही शॉर्ट स्टोरीज हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लिखा हो जो मैं आपको पढ़ भी दूँ और स्पॉइलर भी ना हो. तो मैं नहीं पढ़ सकती बिकॉज इतना नहीं है. Also, the author of this book is a winner of Sahitya Academy Yuva Puraskar 2015 and
ही इज़ एन अमेजिंग राइटर। उनकी एक और भी बुक है जो कि बहुत अच्छी है, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रीडर्स को। तो आई रियली वांट टू रीड दैट एज वेल, बिकॉज उसमें बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज उठाए हुए हैं उन्होंने। तो मुझे वो वाली बुक भी बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है इसके बाद, और मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगी अगर आप लोग कहते हैं। एक और मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ सबसे पहले, वो ये है कि अगर आप बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, आप बिल्कुल बुक नहीं पढ़ते लेकिन आपका रीडिंग की हैबिट बनाने का बहुत ज़्यादा मन है, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप बुक पढ़ें, लेकिन आपकी हैबिट नहीं बन पाती बिकॉज कभी कभी बुक पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते हो, या फिर पढ़ते पढ़ते बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करना उस हैबिट को, बहुत ज़्यादा एक चोर बन जाता है पढ़ते पढ़ते, एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी एक्टिविटी जो आपको करने का मन नहीं है, वो ऐसा होता है आपके साथ। तो आप ऐसी ऐसी बुक उठा सकते हो जिसमें सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज हो, बिकॉज ये मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, बिल्कुल मेरा ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब बुक पढ़ते हैं और हमें बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अगर हम हैबिट नहीं बना पा रहे हैं उसकी, तो बुक के एंड तक जाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जो बुक के एंड तक जाने में हमें जो फील गुड हार्मोन होता है, जो हमारा डोपामिन, वो रिलीज होने, बिकॉज इस पे बहुत सारी रिसर्चेज है और इसी पे ही बहुत सारी इंटरनेट एल्गोरिदम्स भी काम करती हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब चीज़ें। बिकॉज वही है कंटिन्यूस स्टिमुलेशन, जितनी जल्दी हमें स्टिमुलेशन मिलती है उतनी जल्दी हमें डोपामिन रश मिलता है, तो इसीलिए 15 सेकेंड वीडियोस भी होती हैं। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है कि आप अगर ऐसी कोई चीज़ उठाएंगे जो आपको कंटिन्यूअस सेटिस्फैक्शन दे, तो वो आपका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यू कीप ऑन गोइंग इट। इसीलिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप रील्स पे भी कंटिन्यूअसली स्क्रॉल इसलिए करते रहते हो बिकॉज आपको कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन मिलता रहता है। एक एक वीडियो 15 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है, और जितना सिंपल लैंग्वेज में लिखे उतना अच्छा है आपके लिए, बिकॉज आपको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड नहीं करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द बुक, अगर आपको कोई बुक ऐसी उठानी है तो दिस इज़ द बुक। शॉर्ट स्टोरीज हैं, सिंपल लैंग्वेज में है, एक बार ही उठाओ के और आपका कंटिन्यूअसली मन बना रहेगा इस बुक के अंदर। बहुत ज़्यादा इंडोर्स कर दिया बुक को। And I hope you guys like my review. If you want any more reviews, book reviews, please give me a suggestion कि मैं कौन सी बुक रिव्यू करूँ। आप मुझे बताइए, मैं वो बुक पढ़ूंगी और फिर मैं वो रिव्यू करूँगी। और I will come up with more such videos. I will see you in my next. Bye.